देख पाएंगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम. सो वैलिड आइडेंटिफायर कह सकते हो, वैलिड वेरिएबल नेम कह सकते हो. इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है. दिस इज यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द CS बोर्ड एग्जाम. ठीक है, बट अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इसका जो है नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम वो है ऑप्शन सी. क्यों है ऑप्शन सी? क्योंकि एट द रेट साइन इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स. तो जो एट द रेट साइन है उसे हम आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं करते बिकॉज स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. तो ये जो कोड आप देख रहे हो इसमें मैंने क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 100. इससे क्या होता है, राइट साइड से असाइनमेंट शुरू होती है. 100 पहले c में जाएगा, फिर वही 100 b में और 100 a में. तो a b c तीनों की वैल्यू 100 हो जाएगी. जब हम प्रिंट b करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, 100. सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. 100 विल बी प्रिंटेड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड. देन अगर आप इसको इंटरेक्टिव वे में करना चाहते हो मल्टीपल पोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आई टेक क्लासेस ऑन अनअकैडमी. आई बी कंडक्टिंग नंबर ऑफ फ्री क्लासेस फॉर दीज MCQs. तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लो और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो. तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कब वो लाइव क्लास है, ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और इसको इंटरेक्टिव वे में पोल्स की तरह भी कर सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट. सो a, b, c इज इक्वल टू 100, 90, 80. दिस इज मल्टीपल असाइनमेंट. इसमें सीक्वेंस वाइज असाइनमेंट होती है. तो जो 100 है वो मेरा a में चला जाएगा, जो 90 है वो b में चला जाएगा, जो 80 है वो c में चला जाएगा. जब हम उसको प्रिंट करेंगे b को, तो b में यहाँ पे कौन सी वैल्यू गई, सेकेंड वाली, क्योंकि 100 तो फर्स्ट में गया है, 90 b में गया है और 80 c में गया है. तो इसमें जब हम प्रिंट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 90 आएगी. Now what will be the output? So this is an arithmetic expression. So जैसे मैथ्स में बॉड मास होता है, यहाँ पर हम एग्जैक्टली बॉड मास तो नहीं कहेंगे, बट वी हैव लेवल ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. तो प्लस और माइनस सेम लेवल पे होते हैं, इसलिए जो पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे. सो 100 माइनस 20 इज 80, 80 प्लस 30 इज 110. सो जब आप इसको प्रिंट कराओगे, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन विल बी 110. नाउ अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट्स लग गई. ब्रैकेट से क्या होता है, 20 प्लस 30 पहले होगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है. सो ये पहले ऐड होके 50 बन जाएगा एंड देन 100 माइनस 50 होगा जो कि 50 आएगा. सो आपके पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 50. सो इसका आउटपुट 50 होगा. हमेशा याद रखिए कि प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ पेरेंथेसिस को यूज करते हैं एक्सप्रेशन में. पेरेंथेसिस मतलब छोटी ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और वो सबसे पहले सॉल्व होती हैं. अगर उसमें भी एक के अंदर एक ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपकी इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन पाइथन. सो इसमें से आपका जो प्लस प्लस है वो पाइथन में नहीं होता. इट इज देयर इन सी, इट इज देयर इन C++, इट्स देयर इन जावा. लेकिन पाइथन में प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता. इसका वैसे काम होता है टू इंक्रीज द वेरिएबल बाय 1, लेकिन we don't have this in Python. We have this, इसका purpose है raise to the power, exponentiation. This is for floor division, मतलब integer division, and this is to check equality. लेकिन plus plus Python में नहीं है, which is increment operator in other languages. The operator which work on the binary value of variables are called. So एक तो आपके पास decimal value होती है, जैसे आपने लिखा a is equal to 95, that's a decimal value. पर वो 10 की फॉर्म में भी तो कुछ बनता होगा ना. तो अगर आपके पास ऑपरेटर्स हैं जो उसके 95 पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर जो बाइनरी वैल्यू है उस पे काम कर रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे. सो दोज आर कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर्स. बिट वाइज ऑपरेटर्स, राइट. व्हाट विल बी 90 प्लस 45 इन पाइथन. सो यहाँ देखने वाली चीज ये है कि जो 90 है वो कोट्स में है, जो 45 है वो भी कोट्स में है. सो जब हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, सो एनीथिंग इन कोट्स इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग इन पाइथन. और जब प्लस स्ट्रिंग्स के साथ यूज होता है तो वो ज्वाइन करता है, जिसे हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं. सो इट विल कंकैटिनेट द वैल्यूज एंड आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 9045. देन व्हाट विल बी 90 प्लस इंट 45. अब ये जो 45 है ये स्ट्रिंग है, लेकिन इंट लिखने से हमने उसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. इस चीज को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं. तो इससे वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, मतलब 45 एक नंबर बन गया. अब 90 क्या है, स्ट्रिंग है,
लेकिन पाइथन स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ नहीं सकती है। तो ये आपको एरर दे देगी कि स्ट्रिंग और इंटीजर कंबाइन नहीं हो सकते। सो हमारे पास आएगा एरर, वी विल बी गेटिंग एन एरर फॉर दिस। नेक्स्ट है व्हाट विल बी int 90 प्लस int 45। दिस इज सिंपल, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 90 एज एन इंटीजर, यहाँ पर आएगा 45 एज एन इंटीजर, ऐड करेंगे तो इट विल बी 135। सो इसका आंसर आएगा 135। नाउ व्हाट विल बी bool 35? bool 35 will give me true. Any non-zero number is taken as true. What will be bool 10 minus 5 into 2? सो इसमें देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि मल्टीप्लीकेशन पहले होगी, तो 5 into 2 is 10, 10 minus 10 is 0, बूल 0। मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी नॉन जीरो नंबर ट्रू होता है, लेकिन ये 0 है तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। सो 0 का मतलब है अगर आप उसको बूलियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो 0 का बूलियन इक्विवेलेंट होता है फॉल्स, राइट। नाउ व्हाट विल बी बूल हेलो? हेलो इज अ वैलिड वैल्यू। कोई भी वैलिड वैल्यू को जब हम बूलियन में कन्वर्ट करते हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, दैट इज टेकन एज ट्रू। ORD gives you the ASCII value of a character. कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और टीचर। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो केवीएस की, तो कैपिटल A to Z is 65 to 90 and 97 to 122 is small a to z. So ORD आपको उसकी ASCII वैल्यू देगा। CHR उल्टा करता है, मैं उसमें ASCII वैल्यू दूंगी, मैं 67 दे रही हूं तो वो मुझे क्या देगा, 65 पे अगर A है, 66 पे B होगा और 67 पे मेरे पास C होगा। सो ये आपको क्या करेगा, ASCII वैल्यू के बदले में कैरेक्टर देगा। नाउ इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसमें देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम लेवल पे होते हैं, माइनस बाद में होना चाहिए। तो सबसे पहले वो करेगा 7 into 3 दैट इज 21, ठीक है। फिर वो करेगा ये डिवाइड, ये है इंटीजर डिविजन, 9/5 इज 1.4, राइट। लेकिन ये इसको 1 पॉइंट कुछ नहीं लेगा, 1.8 होता है, सॉरी। सो 1.8 नहीं लेगा, ये इसको 1 लेगा। सो 7 into 3 इज 21, 21 minus 1 विल बी 20। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा और फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा। सो 21 minus 1 विल बी 20, दैट विल बी द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन। सो दैट वाज ये क्वेश्चंस आप करोगे, ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, हमेशा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप देखेंगे कि किस तरह से आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर a इनिशियली 1 है, s 0 है, बिल्कुल सही। पहली कंडीशन चेक की जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, जी ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू। सो ये अंदर आएगा, अब चेक करेगा 1 mod 2 0 है या नहीं। अब मैं अगर 1 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। सो परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 इज फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है, पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट पे आ जाएगा और आकर क्या प्रिंट करेगा, a जो कि 1 है। n इज इक्वल टू स्पेस का मतलब है कि 1 प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, सेम लाइन पे ही रहेगा। a प्लस इक्वल टू 1 आपका 2 हो गया। अब a की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो चुकी है, सो दिस चेंजेस टू 2। अब फिर से यहाँ से वो ऊपर आएगा इधर और फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो 2 mod 2 0 है, हाँ ये भी ट्रू है, पास। अब आती है बात कि आपको ये पास कीवर्ड पता हो कि ये करता क्या है। हमारे पास पास होता है, हमारे पास ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है जो आप लूप में यूज कर सकते हो। सो पास इज द ओनली कीवर्ड जो कुछ नहीं करता। ब्रेक अगर होता तो लूप यहीं पे खत्म हो जाता और आपके पास सिर्फ 1 ही प्रिंट होता और कुछ प्रिंट ही ना होता, तो 1 के बाद लूप खत्म हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर कंटिन्यू होता तो ये 2 से डिवाइड होने वाले को प्रिंट ना करता, कंटिन्यू से हम सीधे ऊपर कंडीशन पे चले जाते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग। पर पास यहाँ कुछ नहीं करेगा। सो पास का मतलब होता है स्किप द स्टेटमेंट। तो पास सिंपली स्किप्स द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, हम प्रिंट पे आ जाएंगे और 2 प्रिंट हो जाएगा आफ्टर स्पेस, क्योंकि एंड में स्पेस था। तो 1 के बाद स्पेस है 2 और उसके बाद एक स्पेस छोड़ देगा। फिर आपका a 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 चेक करेगा, ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट पे पहुंचेंगे, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर a इंक्रीज होके 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू,
4 mod 2 0 है, 4 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, ट्रू है। पास का मतलब है कुछ नहीं करना, डोंट डू एनीथिंग, तो अगली प्रिंट पे आ जाओ, तो फिर 4 को प्रिंट कर दो, फिर 5 हो जाएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 5 भी ट्रू है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होता, प्रिंट पे आएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। देन इट बिकम्स 6, व्हेन इट बिकम्स 6 द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो वाइल आगे रिपीट नहीं करेगा, इट विल स्टॉप देन एंड देयर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 5 ऑन द सेम लाइन। सो 1 2 3 4 5 विल बी प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे आपके ये सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि हमने एंड इज इक्वल टू स्पेस दिया हुआ है और पास कुछ कर नहीं रहा, इसलिए 1 2 3 4 5 हर बार वो प्रिंट पे पहुंचेगा और उसको प्रिंट करता जाएगा। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, आराम आराम से करोगे तो हमेशा आपके आंसर सही आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। अब ये फॉर से दिया हुआ है, ठीक है, अब ये दिया हुआ है फॉर से, तो हम इसको कैसे करेंगे। अगेन इसमें आपको पता होना चाहिए कि रेंज का क्या यूज है यहाँ पर। तो ये जो रेंज है ये नंबर्स जनरेट करता है, यहाँ पे लिखा है 3,7। सो स्टार्ट यहाँ पर क्या है 3 और 7 क्या है एंड, जो हम कभी भी अपने रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करते, तो जो एंड वैल्यू होती है वो कभी भी रिजल्ट में नहीं आती। तो स्टार्ट होगा 3 से, इसके बाद हम एक और चीज़ दे सकते हैं जिसे स्टेप कहते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। सो 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। सो आपका ये लूप 4 बार चलेगा, जिसमें ए में पहली बार 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा, ठीक है। सो फॉर ए इन रेंज, सो ए इन रेंज ऑफ दिस, इस रेंज में कौन से नंबर्स जनरेट हुए 3 4 5 6, एक एक करके हम इस पे चलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एस में पहले से कुछ नहीं है, तो इट्स ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, एस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो जब ए में 3 है तो इस एस में 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। पर क्या ये प्रिंट हो रहा है, नहीं, है ना। जो लाइंस इंडेंटेड होती है, जो टैब के बाद होती है, सिर्फ वो ही रिपीट होती है। ये प्रिंट एस टैब से वापस आ चुका है, ये बिल्कुल फॉर के नीचे है, तो ये रिपीट नहीं होगा। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका पूरा रेपिटेशन खत्म हो जाएगा। सो इंडेंटेशन खत्म होने पर लूप खत्म हो जाता है, दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 3 इंटू 3 इज 9, एस की वैल्यू 9 हो गई, फिर ये 4 हुआ, 4 इंटू 4 इज 16, तो 9 से चेंज होकर एस में 16 आ जाएगा। फिर ये 5 हुआ, तो ये चेंज होकर 25 हो जाएगा, फिर ये चेंज होकर 36 हो जाएगा। लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, बाहर आ गए, वी आर प्रिंटिंग एस। व्हेन यू प्रिंट एस, सो व्हाट विल इट प्रिंट, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एस, और लास्ट वैल्यू जो एस में है वो 36 है। सो लास्ट वैल्यू इन एस इज 36, 36 will be printed on the screen. So 36 is the output for this question. ठीक है, so this is how your for loop works. तो जितनी बार आपने दिया हुआ है उतनी बार वो रिपीट करेगा और आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखो पिछले वाले कोड में और इस कोड में थोड़ा सा चेंज है। वहां पर था s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a, यहाँ पर है s प्लस इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a। दूसरा रेंज भी डिफरेंट है। सो फॉर ए इन रेंज 4, अब रेंज में एक ही नंबर गिवन है, जब एक ही नंबर गिवन हो तो वो एंड होता है और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट लिया जाता है 0। सो यहाँ पर आपके पास जो ए है उसमें 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4 हम लेंगे नहीं बिकॉज दैट्स द लास्ट वैल्यू, तो 0 1 2 3 करके ये लेने वाला है। अब एस यहाँ इनिशियली क्या है, 0 है। चलिए ए में पहली बार 0 आया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होता है, कोई पूछने वाली बात है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो 0 को हम s में ऐड कर देंगे तो 0 प्लस 0 भी 0 ही होता है। अगेन ये लूप के अंदर नहीं है तो अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर a में आ जाएगा 1, अब a में 1 आ गया तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, s में 0 पहले से था, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा, अब a 2 है, सो 2 इंटू 2 इज 4, सो 1 प्लस 4 इज 5। फिर दोबारा से चलेगा, अब a में 3 आ गया, 3 इंटू 3 इज 9, सो 5 प्लस 9 इज 14। लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप खत्म हो चुका है, आगे चलना ही नहीं है आपने,
तो जब आप लूप से बाहर आओगे उस टाइम पे s की जो वैल्यू है वो है 14। ठीक है, जो 11th या 12th क्लास के बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं बेटा, तो जब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आपको आउटपुट बताना होता है, तो प्लीज शो द वर्किंग इन योर आंसर शीट। तो अपनी आंसर शीट में आपको ये वर्किंग भी दिखानी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो आपको रफ वर्क के लिए जो भी जगह मिलेगी आप उस पर करेंगे और आपको सिर्फ स्क्रीन पे अपना करेक्ट ऑप्शन को चूज करना रहेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस लूप वर्क्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजा आ रहा है? अच्छे लग रहे हैं लूप्स की नहीं? लूप सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और प्रैक्टिस भी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है लूप्स को, क्योंकि आपको कुछ भी कोड दिया जा सकता है, बस पेशेंस रखो और आराम आराम से करते रहो तो बहुत ही इजीली हो जाता है। अब ये नेस्टेड लूप है, यहाँ पर लूप के अंदर एक और लूप दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर S0 है फॉर A in 2 3 4, तो इसका मतलब है कि A तीन बार चलेगा ये लूप। पहली बार A में 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। 2 3 4, ठीक है। फॉर B इन रेंज A, अब पहली बार जब ये चल रहा है, जब A में 2 है तो ये लूप शुरू हुआ। फॉर B इन रेंज A का मतलब है 2, तो इसका मतलब है कि जो B है वो 0 और 1 के लिए चलेगा, क्योंकि 2 आपका एंड हो गया है ना, तो एंड के लिए तो चलता नहीं है, 0 और 1 के लिए चलेगा। अब S में हम ऐड किसको कर रहे हैं? A को। तो जब ये 0 के लिए चला तो S जो कि 0 था उसमें A को ऐड किया गया जिसकी वैल्यू थी 2, तो S की न्यू वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई। फिर जब ये 1 के लिए चला तो S जो कि 2 था उसमें फिर से A ऐड किया गया विच वॉज 2, तो S की न्यू वैल्यू 4 हो गई। समझ रहे हो? तो 2 बार लूप चलना था, 0 के लिए और 1 के लिए, लेकिन यहाँ पर हम B को ऐड नहीं कर रहे, हम A को ऐड कर रहे हैं। अगर B को ऐड कर रहे होते तो 0 ऐड होता, 1 ऐड होता, बट वी आर एडिंग A और A दोनों बारी के लिए सेम रहेगा, दैट इज 2, तो 2 बार 2 ऐड हो जाएगा एंड S 4 होगा। प्रिंट अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर वाले लूप से बाहर है। फिर आप ऊपर आओगे, अब A 3 हो जाएगा। B वाला लूप दोबारा से शुरू होगा रेंज 3 के लिए। इस बार ये लूप 3 बार चलेगा, 0 1 2 के लिए। जब 0 के लिए चलेगा तो S में A ऐड होगा। S 4 था लेकिन A अब 3 हो चुका है, सो 3 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में 3 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में 3 ऐड होगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लूप खत्म। फिर A आपका हो गया 4, अब A 4 हो गया। फॉर B इन रेंज A, तो अब ये लूप चलने वाला है 4 बार, 0 1 2 3, लेकिन वो चारों बार ऐड किसको करेगा? A को। क्या है A? बताओ फटाफट से। What is the value of A? It is 4. It is 4. तो क्या होगा? आपके पास पिछला सम 13 था, एक बार 13 प्लस 4 करेंगे 17 होगा, 17 प्लस 4 करेंगे 21 होगा, 21 प्लस 4 करेंगे 25 होगा, 25 प्लस 4 करेंगे 29 होगा। तो बेसिकली 2 बार 2 को ऐड किया है, 3 बार 3 को, 4 बार 4 को। तो अगर आप ऐसे भी करते, so 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16. So 4 plus 9 plus 16 will give you the sum that is 29. But this is how, ये जो मैंने लिखा है 2 में, 3 में, 4 में, this is how computer is working. आपको नहीं करना, आप तो सीधा देख सकते हो या लिख सकते हो कोड, but this is how computer works internally. तो वो इतना सारा काम करेगा आपको रिजल्ट देने के लिए, and that is how nested loops work. कि बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलता है, फिर बाहर वाला एक बार आगे जाता है, फिर अंदर वाला पूरा चलता है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे एंड लूप्स को बहुत ही ध्यान से देखकर आप अपने आंसर्स को देंगे लूप वाले क्वेश्चंस में, राइट? ओके, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द गिवन कोड विल प्रिंट 9 एज आउटपुट, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द कोड। अब ये जो कोड है इसका आंसर 9 आना चाहिए, हमें बताना है कि इस ब्लैंक में क्या फिल करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको ऊपर ऊपर से देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि जो हमारा जो लूप है वो A को लेके जा रहा है 0 से 5 तक। A इनिशियली 0 है, तब तक ट्रू रहेगा जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है। अंदर जाते ही A को हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जो कंडीशन है उसको जो वैल्यूज मिल रही है चेक करने के लिए, जब 0 है तो उसको 1 मिल रहा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। सो 6 बार ये लूप चलने वाला है 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5।
लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर चेक हो रही है वो इंक्रीज होने के बाद हो रही है, तो जो वैल्यू चेक हो रही है वो 1 2 3 4 5 6 होगी। अब अगर वो 2 से डिविजिबल है तो डैश, अदरवाइज उसको हम ए में ऐड करते जाए। अब मेरे पास देखो ऑप्शन क्या बचती है, या तो मैं ब्रेक लगा सकती हूँ, या कंटिन्यू, या पास, एल्स तो यहाँ इंडेंट होके आ ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बचे ये तीन। पास का मतलब है कि अगर डिविजिबल हो या ना हो तो कुछ भी नहीं करना, हर बार ए ऐड होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं हर बार ए को ऐड करूंगी तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, ये तो 21 आ जाएगा। वो तो नहीं चाहिए हमको, तो 9 चाहिए, तो मतलब पास भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों। अगर मैं ब्रेक लगाती हूँ तो 1 पे तो ठीक है, लेकिन 2 पे ये कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास तो आंसर में सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि सब में सिर्फ 1 ही ऐड हुआ है, 2 पे तो ब्रेक हो गया, तो वो भी नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर इज कंटिन्यू, पर हम चेक कर लेते हैं कैसे। तो अगर यहाँ पर कंटिन्यू होता तो ये कैसे काम करता। आपके पास a 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, a 1 हो गया। 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 0 में 1 ऐड हुआ, 1 आ गया। फिर ऊपर आ गए हम, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, a में 1 ऐड हुआ, a 2 बन गया। 2 mod 2 इज 0, यस ट्रू, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कंटिन्यू किया तो हम वापस ऊपर इधर आ गए। जब हम इधर आ गए, अब वो क्या चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, हाँ जी है, तो a इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। फिर 3 mod 2 इक्वल टू 0, 3 mod 2 इक्वल टू 0 इज फॉल्स, नीचे आ जाएगा, 1 + 3 विल बी 4। फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, अब ये 4 हो गया, 4 mod 2 कंटिन्यू है, सीधे ऊपर चला गया। 4 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, ये 5 हो गया। 5 पे कंडीशन फॉल्स है, तो 4 + 5 विल बी 9। 6 पे कंटिन्यू हो जाएगा, फिर कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। बाहर आ जाओगे और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो होगा 9। समझ रहे हो। सो ये थोड़े अच्छे वाले लूप के क्वेश्चंस थे, ठीक है।